था, कोई धमाका ही नहीं हुआ। अचानक से लड़का अपनी आखिरी उम्मीद दूसरा बम निकालता है और इस बार जोर से फेंकता है और फिर तभी बम के फटते ही नदी में जोरदार धमाका होता है। पानी की ऊपरी सतह पर बड़ा सा छपाक उठता है। लड़का तुरंत नीचे झांक कर देखता है, मगर मछली तो दूर, एक भी जीव नजर नहीं आता। लेकिन फिर जो हुआ, उसने उसके होश उड़ा दिए। नीचे से एक लाश धीरे धीरे ऊपर तैरकर आने लगती है, फिर एक और फिर उसके बाद पूरी की पूरी नदी लाशों से भर जाती है। अब लड़का यानी निखिल कुछ पलों तक बिल्कुल सुन्न रह गया, पर फिर खुद को संभाल लिया, क्योंकि ये था एक ऐसा वक्त जब दुनिया को जंग के मैदान में तब्दील हुए 50 साल बीत चुके थे। हर तरफ रेडिएशन का जहर था। इंसानों पर उसका असर नहीं था, लेकिन जानवर और पेड़ पौधे जैसे धीरे धीरे दम तोड़ चुके थे। जमीन बंजर हो चुकी थी और अब इंसानों के पास बचा था सिर्फ एक रास्ता, या तो खा ले किसी को या खुद खा लिया जाए। जैसे ही पेट में भूख की आग ने और जोर मारा, निखिल जमीन पर लेट गया और खुद को एक मरी हुई लाश की तरह पेश करने लगा। कमर में बंधी अपनी देसी छुरी को कस के पकड़ लिया, क्योंकि दूर से एक आवारा कुत्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था। और फिर तभी कुत्ता जैसे ही करीब आया, निखिल झपट पड़ा। दोनों आपस में भिड़ गए। अब ये लड़ाई जिंदा रहने की थी। होश उड़ गए जब दोनों एक दूसरे को ऐसे नोचने लगे जैसे भूख ने इंसानियत निगल ली। आखिरकार निखिल ने उस कुत्ते को छुरी से खत्म कर दिया। वो 1 महीने का खाना बन सकता था, लेकिन जैसे ही वो अपने पिता के पास गया और खुशी खुशी उस कुत्ते को दिखाया, उसके पिता ने उसे